और सूची, तुम्हें पता है ये उमा है ना, पिछले 20 सालों से हमारे घर पे काम कर रही है, हमारी अपनी ही मानो। वैसे सूची, तुम जिस लड़के के साथ यहाँ पे आई हो वो क्या तुम्हारा दोस्त लगता है? नहीं, वो हाँ, दोस्त ही मान लीजिए। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या आप उसे जानती हैं? कैसे? अरे वो हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन हरिप्रसाद जोशी जी का बेटा है, विवेक जोशी। बहुत अच्छा लड़का है। सुना है शिमला के पास एक अनाथ आश्रम में हर महीने ढेर सारे पैसे भेजता है। नहीं तो आजकल अनाथ बच्चों को कौन पूछता है भला। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि विवेक ये चैरिटी भी करता है। वैसे सूची, तुम इंडिया विवेक से मिलने आई थी ना, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानते हो? जैन से मिलने इतना दूर इंडिया आई थी मैं। ये बात माँ के सामने अब बोलना सही नहीं होगा। उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें वो सब बहुत खुश हैं। मैं खामखा उनके यहाँ क्यों चली गई थी पता नहीं। अरे सूची, सूची, किस सोच में डूब गई हो बेटी? नहीं नहीं माँ, मैं बस। अरे सूची, भाभी पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे विवेक से मिलने आई हो ना? हाँ, विवेक से ही मिलने, और आपसे भी। चलो बढ़िया। वैसे विवेक बहुत अच्छा लड़का है, तुम खुश रहोगी उसके साथ। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच। ना ही मैं शादी के लिए आई हूँ यहाँ पे। आप तो कुछ भी सोच रही हैं। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। सूची जरूर गायत्री से मिलने गई है। तुम कुछ भी सोच रही हो निहारिका। अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो चलो गायत्री के लैंडलाइन नंबर पे अभी कॉल लगाओ। सच अपने आप पता चल जाएगा। इतने सालों से वो वही लैंडलाइन क्यों रखे होंगे घर पे? अरे आजकल मोबाइल का जमाना है। तुम पागल हो क्या? अभी मैं उनके पुराने नंबर पे कॉल क्यों करूंगा? मुझे जहाँ तक यकीन है कि गायत्री प्रताप भैया का लाया हुआ किसी भी चीज को खुद से कभी दूर नहीं होने दे सकती। और कभी कभार मुझे उनकी बहुत याद आ जाती है तो मैं उनके लैंडलाइन पे फोन कर लेती हूँ और बस उनकी आवाज सुनते ही डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। क्या तुम ये सब? अच्छा माँ, मुझे अब निकलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। कहाँ जाओगी तुम अभी? अरे मुझे यूएस वापस भी तो जाना है। मॉम डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सूची, इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी को अपने पास पाई हूँ, इतनी जल्दी मत चली जाओ। अरे मैं तो तुम्हें ढंग से अभी तक देखी तक भी नहीं। मना मत करो सूची, गायत्री भाभी तुम्हारे याद में रात रात सोई नहीं है। तुम्हारे बर्थडे के दिन आज भी वो केक अपने हाथों से बनाती हैं और आंसू भरे आंखों में हैप्पी बर्थडे सूची बोल के केक काटती हैं। क्या आप मुझसे इतना प्यार करती हैं? आपकी और एक बेटी भी तो है जो बचपन से आपके साथ है। चाहे 10 बच्चे हो जाए, माँ का प्यार किसी के लिए कभी कम नहीं होता। तुम्हारी छोटी बहन मेरे लिए जितनी प्यारी है, तुम भी उतनी ही हो। और बोलते हैं ना, पहला बच्चा बहुत स्पेशल होता है। ठीक है माँ, मैं और कुछ दिनों के लिए यहीं पे रुक जाती हूँ। अरे सूची, तुम तो यहाँ पे बस 1 घंटे के लिए ही आई थी। 4 घंटे बीत चुके हैं मैडम। सॉरी विवेक, टाइम निकल गया घर घूमते घूमते। बीच में मैं आई थी तुम्हें अंदर बुलाने, पर तुम गाड़ी में नहीं थे। हाँ, मैं ये पास में मेरे एक दोस्त के घर पे चला गया था। अच्छा, तो हम अभी निकले? हाँ निकलते हैं ना, पर दिल्ली नहीं, हिमालय देखने। और उत्तराखंड में मुझे सारी जगह घूमना है। पर तुम्हारी यूएस की फ्लाइट? मैंने डिसाइड कर लिया है कि कुछ दिनों के लिए यहीं पे रुक जाऊंगी। क्यों, तुम मुझे तुम्हारा उत्तराखंड नहीं घुमाओगे क्या? तुम्हारा उत्तराखंड? हमारा उत्तराखंड बोलो मैडम, तुम भी तो यहीं की हो। मैं तो अच्छे से घुमा दूंगा, पर याद रखना यहाँ से वापस जाने को कभी मन नहीं करेगा। ओके, लेट्स सी। तब से यहीं पर बैठ के क्या सोच रहे हो? अरे फोन लगाओ उन्हें। इतने सालों तक एक बार भी बात नहीं किया उनसे। अब अचानक से कॉल करके सूची के बारे में पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ो, मुझे दो, मैं लगाती हूँ। अरे मेरी बेटी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो अभी उत्तराखंड में है। भगवान करे वो सही सलामत हो।
मैं उनसे बात करूंगी। जयंत प्लीज गुस्सा मत करो, एक बार भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हो मेरे साथ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में मुझे दुखी मत करो, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? तो ये भी याद रखना चाहिए था तुम्हें कि जब बच्चा पेट में हो तो गलत काम नहीं करते या फिर झूठ भी नहीं बोलते। फिर तुमने कैसे सूची के साथ गलत किया? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा यकीन मानो। यकीन तो मैं तब मानूंगा जब तुम मुझे सब कुछ सच सच बोलोगी। क्या हुआ है, कल से ऐसी शक्ल बनाए क्यों घूम रही है? माँ जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपने मुझे बोला सूची को घर से निकाल देने के लिए, और अब देखिए जयंत कितना नाराज हो गए हैं, ठीक से बात भी नहीं कर रहे। अरे जाने दे उसे, कितना दिन गुस्सा करेगा, 2-3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। तेरे साथ मैं हूं ना, तू क्यों डर रही है? तूने कुछ गलत नहीं किया है। अरे क्या जरूरत थी एक अकेली लड़की को घर में रखने की? कुछ ऊंच नीच हो जाता तो? पर अब क्या होगा माँ जी? कुछ नहीं, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे पानी पूरी खिलाती हूँ, हैप्पी हो जाएगी तू, चल। भाभी, अब अपनी छोटी बेटी को बता दीजिए कि वो इतने सालों से जिस बड़ी बहन को एक बार देखना चाहती थी वो घर पे आई हुई है। बता दूंगी। उमा, ये सूची जोशी जी के बेटे के साथ आई थी ना यहाँ पे? हाँ, वही तो बोल रही थी मैं। उनके साथ तो पहले हमारे टेक्सटाइल बिजनेस के चलते बहुत अच्छा संबंध था। उनसे सूची के बारे में बात करूं? आजकल के बच्चे हैं ये भाभी, इनके मैटर में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और ऊपर से सूची यूएस में पली बड़ी, वो अगर विवेक को पसंद करती होगी ना तो अपने आप खुद बोल देगी। आपको इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वाह विवेक, अब लगता है कि मैं इंडिया में क्यों नहीं रहती। यहाँ का खाना, यहाँ के नेचुरल प्लेसेस, वाह। और यहाँ के लोग? लोगों के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं बता सकती। सब वो जैन जैसे डरपोक थोड़ी होते हैं जो प्यार करके छोड़ देंगे। जाने दो जयंत को, मैंने उसे भुला दिया है। उसका अपना एक दुनिया बन चुका है जहाँ पे मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा खुश रहे, बस। तो तुम्हें जिसके साथ खुश रहना है, तुमने उसे ढूंढ लिया? नहीं, मैंने तो नहीं, पर मॉम डैड एक लड़के के साथ शादी ऑलमोस्ट पक्की कर चुके हैं। मैं उसे बचपन में मिली थी, अब बस फाइनली मिलके हाँ बोलना है उसे। ओह, तो तुम्हारी शादी पक्की हो गई और तुम अरेंज मैरिज करने वाली हो। फिर मेरी कजिन काव्या के अरेंज मैरिज को लेकर इतना सरप्राइज क्यों हो रही थी? क्या करें, लव मैरिज करना चाहती तो थी, पर नसीब में जो नहीं है उसे जबरदस्ती अपनाया तो नहीं जा सकता ना। नसीब बन भी तो सकता है। अगर नसीब में फिर से कुछ बनना होगा तो अपने आप बन जाएगा, उसके लिए इतना क्यों सोचना अब। हाँ हाँ ठीक है, तू चुप कर, अब मैं जोशी जी को कुछ भी नहीं बोल रही। बस मैं चाहती थी कि सूची शादी करके यहीं इंडिया में सेटल हो जाए। मेरा जब मन करे तब उसे देख तो पाऊंगी मैं। ऐसी आशा मत रखो भाभी, वो यूएस की रहने वाली है, वहाँ पे चली जाएगी। और सूची की मॉम डैड अभी तक नहीं जानते कि वो यहाँ आपसे मिलने आई है। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, गायत्री? कौन? निहारिका? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।